अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने समराइज डाटा के लिए अपना डैशबोर्ड कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसमें बाकी बटन एक्टिव करेंगे। गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर सारे हम ऐड करेंगे। यहाँ तक हमने अपना डैशबोर्ड कंप्लीट कर लिया था। अब हम इनको सेलेक्ट करेंगे, जितने भी हमने चार्ट बनाए हैं और जितने भी ये इनका डाटा आ रहा है, न्यूमेरिक डाटा, इसको सेलेक्ट करके तो राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे। उसके बाद शेप फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ से सिलेक्शन पैन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे आपको नेम शो हो रहा है ग्रुप 12। इसको सिलेक्ट करके इसका नाम चेंज करके हम समरी कर देंगे। समरी कर दिया। अब ये जो आई शो हो रही है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए सारा डाटा हाइड और अनहाइड इधर से हो रहा है और इसी नेम को हम यूज़ करेंगे VBA कोड में इसको हाइड करने के लिए। अभी हम इसको हाइड कर लेते हैं और इधर हम दोबारा शेप्स की कॉपी करके तो इधर पेस्ट कर लेते हैं और इधर हम जो प्लेटफॉर्म का इंडिविजुअली डाटा आएगा उससे रिलेटेड हम इधर वैल्यूज़ फिल करेंगे। अभी इनका कलर चेंज कर लिया है, वही कलर कर लेते हैं जो हमारा पहले कलर था। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज डाटा में आते हैं और यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म वाइज डाटा बनाएंगे सिर्फ एक के लिए। इधर से हम सबसे पहले गूगल एड्स ही ले लेते हैं, उसको इधर लिख लेते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाला ही हम सारा डाटा कॉपी करके तो नीचे पेस्ट कर लेते हैं। इसी को सिलेक्ट करके हम नीचे पेस्ट कर लिए। अब 12 मंथ का बनाना है तो इसमें हम ऐड कर लेंगे, कुछ रोज़ ऐड कर लेते हैं और ये इसमें प्लेटफॉर्म के नेम हम इधर से डिलीट कर लेते हैं और इधर हम ये लेकर आते हैं मंथ के नेम। नेम की स्पेलिंग वही होने चाहिए जो हम उधर यूज़ करें ओरिजिनल डाटा में। इधर पेस्ट कर लेते हैं और इसमें से भी डुप्लीकेट रिमूव कर लेते हैं तो हमारे पास यूनिक नेम्स आ जाएंगे। इसको कॉपी किया, इधर पेस्ट कर लेते हैं हम। पेस्ट कर लिए। अब हमने जो इधर फार्मूला यूज़ किया है उसको हम चेंज करेंगे। पहले हमने सम इफ का फार्मूला यूज़ किया, अब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया हैं। सम इफ्स अब हम इधर यूज़ करेंगे। जहाँ पे परसेंटेज के लिए फार्मूला लगाया है वो वही लगा लेने देंगे, सम इफ्स। के बाद इसमें सबसे पहले जो इसका पैरामीटर है उसमें सम रेंज है। सम रेंज में हमने कौन सी रेंज सम करनी है, बजट वाली। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो कॉमा प्रेस करेंगे तो उसके बाद फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म। तो हम बी कॉलम को सिलेक्ट करके तो इसको हम फ्रीज भी कर लेंगे। फिर कॉमा प्रेस करेंगे। ऑर्गेनाइज शीट में आके हम इधर से ये वाला लिंक जो हमने इधर नेम लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके तो फ्रीज कर देंगे। सेकंड क्राइटेरिया के लिए हम दोबारा डाटा वाली शीट में आएंगे और एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी फ्रीज करके फिर इधर से हम ये वाला रेफरेंस दे देंगे। तो ये हमारा सम इफ्स का फंक्शन इधर अप्लाई हो गया है। अब इसी को हम ड्रैग कर लेंगे और नीचे टोटल में भी सम का फार्मूला हम सही कर लेंगे। अब इसी की हम कॉपी कर लेंगे इसको और बाकी जगह भी पेस्ट कर लेंगे जहाँ पे हमारा सम का फार्मूला लगा हुआ है। सम इफ का जहाँ पे पहले लगाया था परसेंटेज वाले फार्मूले को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उधर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा डाटा ओके हो गया है। अब अगर हम इधर गूगल एड्स की जगह ट्विटर करते हैं, ये सारा ट्विटर का डाटा शो हो रहा है। तो अभी ये 12 मंथ का डाटा आ रहा है। तो अभी इसमें से हमने 6 मंथ का डाटा उधर शो करवाना है। तो ये यहाँ पे ये समरी लिखा है, वहाँ पे हम इसको समराइज डाटा कर लेते हैं और इसके आगे हम एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल टू, और इसमें जो प्लेटफॉर्म का नेम है और साथ में एंड का साइन और कंकैटिनेट कर लेते हैं स्पेस, फिर एंड का साइन और उसके बाद हम लिख लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा में डाटा। तो ये शो हो जाएगा इधर ट्विटर डाटा। जो भी इधर
हम लिखेंगे प्लेटफॉर्म, उसी का नेम आ जाएगा। अब इसकी कॉपी करके सिर्फ फर्स्ट टू को ही कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हम इधर प्लेस कर लेंगे। प्लेस कर लिए। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं कॉलम्स की। उसके बाद जहाँ पे हमने सम इफ का फार्मूला यूज़ किया हुआ है उसको हम डिलीट कर देते हैं। इधर हम दूसरा फार्मूला लिखेंगे, मंथ भी डिलीट कर लेते हैं। इधर आते हैं जहाँ पे हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमने लिंक लगा ली है मैंने इधर से समरी डाटा के लिए। अब इधर हम इंसर्ट करते हैं डेवलपर टैब से स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में आते हैं और करंट वैल्यू में कर देते हैं 1, मिनिमम वैल्यू में भी 1 कर लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू में हम कर लेते हैं 7। मैक्सिमम वैल्यू में 7 करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हो जाएगा। और पेजेस चेंज पे हम कर लेते हैं 6, एक टाइम पे हमें 6 पेज चेंज हुए। सेलिंग का हम इधर लगा देंगे ऑर्गेनाइज डाटे वाली शीट से, ये हम इधर लगा देते हैं O14। ओके करते हैं। अब ये देखिए अभी ऑर्गेनाइज शीट में आगे देखते हैं, ये देखिए इधर 1 लिखा हुआ है। इसकी बेस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इंडेक्स रे में हम इसे ये वाला टेबल पूरा दे देंगे जहाँ पे हमने ये प्लेटफॉर्म का डाटा निकाला है। इसको सेलेक्ट किया और फ्रीज कर दिया। उसके बाद कॉमा और रो नंबर में अगर सिंपल इसी का रेफरेंस दे दूँ 1, तो इसको फ्रीज कर दें। और साथ में कॉलम की जगह भी अगर हम 1 लिख दें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का डाटा शो करवाएगा जो कि मंथ्स हेडर है। लेकिन अगर इसमें हम प्लस कर दें 1 या फिर फॉर्मूला इधर यूज़ करें रोज़ का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। इधर हम यूज़ करेंगे रोज़ और रोज़ स्टार्ट कहाँ से करनी है, यहीं से जहाँ पे हमारा O4 O14 से लेकर O14 तक की। अब फर्स्ट वाला O14 हम इधर फ्रीज कर लेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। ये देखें इधर जैन आ गया। अब इसी को अगर हम नीचे ड्रैग कर देते हैं तो ये देखें मंथ के नेम आ गए। अब जो कॉलम की जगह 1 लिखा था उधर भी हम कॉलम्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेम, और O14 से लेकर O14 तक की। फर्स्ट O14 को हम कर देंगे फ्रीज और सेकंड वाले O14 की हम रो फ्रीज कर लेंगे। फर्स्ट वाले को हमने कंप्लीट फ्रीज कर लिया है, एब्सोल्यूट कर लिया है। तो इसमें हम रो फ्रीज कर लेंगे। रो से पहले डॉलर साइन आ जाएगा और जहाँ पे हमने रो वाला फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है उसका हम कॉलम फ्रीज कर लेंगे। ओके करेंगे। अब इस फार्मूले को हम जिधर भी ड्रैग करेंगे रिजल्ट सही आएगा। अब ये देखिए इसको ड्रैग कर रहे हैं, ये पूरा रिजल्ट सही आ रहा है। जहाँ पे परसेंटेज है वहाँ पे वही फार्मूला हमने कॉपी किया था उसी को नीचे ड्रैग कर देते हैं। एक्विजिशन में भी हम यही फार्मूला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम करेंसी साइन में, करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, डॉलर साइन आ जाएगा। डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। सीपीसी का भी फार्मूला यही हम प्लेस कर लेते हैं, सीपीए का भी, और रेवेन्यू यूनाइटेड में भी हम यही फार्मूला कॉपी कर लेते हैं जो हमने इंडेक्स वाला लगाया है। और आरओआई के लिए भी यही फार्मूला नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा 6 मंथ का डाटा कंप्लीट हो गया है। इसी की बेस पे हमने जैसे कल चार्ट्स बनाए थे, आपने वीडियो देखी थी, अगर नहीं देखी तो देखें। अगर आपने सेपरेट भी चार्ट सीखने हैं तो उसकी भी पूरी प्ले लिस्ट है जिसमें 30 ऑलमोस्ट चार्ट्स उधर बनाए हैं डिफरेंट, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब ये कल वाले ही चार्ट्स हैं, इन पे अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोबारा। तो ये वही चार्ट है, दोबारा इस डाटे पे बनाकर मैंने इधर पेस्ट कर दिए।
अब इन सब को सिलेक्ट करेंगे और ये स्क्रॉल बार जो बनाई है हमने इसको भी सिलेक्ट करेंगे, साथ में जो इसका डाटा शो हो रहा है इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे सबको, और वैसे ही ग्रुप कर लेंगे, राइट क्लिक करके ग्रुप कर लिया। अब हम फॉर्मेट में इसको सिलेक्ट करके, ये देखें ये स्क्रॉल बार भी वर्क कर रही है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और शेप फॉर्मेट में आते हैं, इधर से हम सिलेक्शन पैन में आते हैं, तो ये देखें ये ग्रुप हुई है, ग्रुप 72 आ रहा है। ये अनहाइड भी करके देख लिया। अब इसका भी नेम चेंज करके हम इसका नेम कर लेते हैं प्लेटफॉर्म। पहले का हमने नेम रखा था समरी, अब इसका नेम हमने कर लिया प्लेटफॉर्म। अब ये देखिए इसका क्लिक किया, ये हाइड हो गया। अभी हम समरी शो करवा लेते हैं। अब ये समरी का ये जो हमने बनाया था ट्री मैप, इसका भी कलर हम ग्रीन ही कर लेते हैं, इसका कलर हमने कल चेंज नहीं किया था। अब ये समरी वाला भी हमारा ग्रीन हो गया। अब हम बाकी बटन सारे एक्टिव करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम डेवलपर टैब में आएंगे, इधर से हम विजुअल बेसिक में आएंगे, Alt प्लस F11 इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आकर हम इधर से मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे, उसका नेम रखेंगे हम सब हाइड ऑल। इसमें हम लिखेंगे कि सारा कुछ जो भी हम शेप्स हैं वो हम हाइड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये जो समरी वाला बटन है, ये भी हम चाह रहे हैं इसका भी कलर चेंज हो जाए इसमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी नेम देना पड़ेगा। शेप फॉर्मेट में आगे सिलेक्शन पेन में आगे तो हम इसको भी नेम दे देते हैं, जितने भी हमारे बटन हैं सबको नेम दे देते हैं। समरी वाले को हम नेम दे देते हैं हेडिंग 1, और उसके बाद गूगल एड्स वाले को हेडिंग 2, और यूट्यूब वाले को हेडिंग 3, फेसबुक वाले बटन को हेडिंग 4, इंस्टाग्राम हेडिंग 5, हेडिंग 6 और हेडिंग 7। ये हमने नेम दे दिए 1 to 7 इनको। इनके भी हम कलर चेंज करेंगे। अब इधर हम शीट 3 में हमारा डैशबोर्ड है, तो हम शीट 3 करेंगे। आपके पास कौन सी शीट में डैशबोर्ड हो आप उधर लिख सकते हैं विद शीट 3 और एंड विद। ये विद क्या होता है, इसके लिए भी सेपरेट वीडियोस हैं, VBA कंप्लीट है। उसके बाद डॉट शेप्स, और शेप्स में सबसे पहले कौन सी शेप्स है हमारे पास, समरी डॉट विजिबल इक्वल टू MSO फॉल्स। हम चाह रहे हैं कि जितनी भी शेप्स हैं वो सारी हाइड हो जाएं। उसके बाद शेप्स, सेकंड वाली शेप का क्या नेम हमने रखा था, प्लेटफॉर्म डॉट विजिबल इक्वल टू MSO फॉल्स। हम कह रहे हैं कि समरी वाली भी शीट हाइड शेप्स हाइड हो जाए और प्लेटफॉर्म वाले भी। अब अगर इसको रन करते हैं, एरर आ रहा है। ये इधर हमने समरी के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, स्पेलिंग भी सेम होने चाहिए जो हमने नेम रखा हुआ है। अब क्लिक करते हैं तो ये देखें ये समरी वाला भी हाइड हो गया और प्लेटफॉर्म वाला भी, जितने भी शेप्स हमने ग्रुप बनाए थे वो सारी हाइड हो गए हैं। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये समरी लिखा हुआ है इसका कलर भी बाकियों से मैच हो जाए। जब सारा कुछ हाइड हो रहा है तो इसका कलर भी मैच होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिम आई एज इंटीजर, और उसके बाद लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल टू, कितनी शेप्स हैं हमारी 1 to 7, 7 शेप्स हैं। अब हमने उनके नेम भी नंबरिंग लगाई हुई है, डॉट शेप्स, शेप्स के बाद हमने उसका नेम लिखना है, उसका नेम हेडिंग 1 है। तो इधर हम लेकिन सबके लिए चलाएंगे तो हेडिंग लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, साथ में कंकैटिनेट कर देंगे। ये देखें इसका नाम हेडिंग 1 है, इसका हेडिंग 2 और इसी तरह 7 तक है हेडिंग के साथ एंड, और उसके बाद आई वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। ये पहले हेडिंग 1 करेगा, फिर 2 को, 3 को, 4 को और 7 तक ये लूप 7 दफ़ा चलेगा। डॉट फिल डॉट फॉर कलर डॉट RGB
उसके बाद इक्वल करके RGB की वैल्यू दे देंगे, RGB, और पैरेंथेसिस में उसकी वैल्यू दे देंगे जो भी हम कलर उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं पहले, तो ये मैंने इसको वैल्यूज़ दे दी हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आई, जब एक ही चेंज हो उसके बाद हम उसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट आई दूसरे की भी चेंज करे जब तक आई ख़त्म ना हो। अब ये देखें, इसको रन किया तो सबकी कलर सेम मैच हो गया। तो ये हमारा हाइड ऑल वाला मैक्रो है, ये हम सारे मैक्रोज के लिए सब में यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे समरी के लिए सब समरी, और उसके बाद समरी में सबसे पहले हम कॉल कर लेंगे हाइड ऑल को। समरी वाले बटन पे हम क्लिक करें तो सबसे पहले हम कह रहे हैं सारी चीज़ें हाइड हो जाएं। ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसका कलर, शेप का कलर चेंज हो जाए। अब हम इधर डार्क कलर कर लेंगे, इधर हम अब हेडिंग 1 कर लेंगे सिर्फ, क्योंकि समरी का नेम हमने हेडिंग 1 रखा है। उसके बाद उसके RGB की कलर की वैल्यू हम उसको इधर दे देते हैं, जो हम कलर उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं कि ये वाला कलर अब उस पर अप्लाई हो जाए। सिर्फ अब भी हम इधर लूप नहीं चला रहे, अब इधर हम कह रहे हैं सिर्फ हेडिंग 1 पे हो। और इधर भी हमें विद शीट 3 और एंड विद करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर कोड के साथ, नहीं तो हमें शीट 3 लिखना पड़ेगा। इतना काम हो गया। अब राइट क्लिक करके साइन मैक्रो करके, तो इस पर हम समरी वाला मैक्रो साइन करते हैं। अब देखें, इस पर क्लिक करते हैं, इसका कलर चेंज होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसका कलर ही चेंज किया हुआ है। और उसके बाद क्या करेंगे, जब कलर चेंज हो जाए उसके बाद जो शेप है वो भी हम कह रहे हैं शो हो जाए। तो ये वाला कोड इधर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हमने MSO फॉल्स किया हुआ है वहाँ पे इक्वल MSOC ट्रू कर लेंगे। दोबारा इसको रन करते हैं। अब देखते हैं, ये देखें ये शो हो गया है। अब इधर हम एक और फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि जब हम नेक्स्ट के लिए अभी हम ये करना है कि जब यहाँ पे समराइज डाटा जो लिखा हुआ है वो भी चेंज हो, इधर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं इक्वल टू इफ़ B13 इक्वल टू एम्प्टी देन समराइज डाटा। हम कह रहे हैं कि B इक्वल टू अगर एम्प्टी हो तो समराइज डाटा शो लिखा हुआ शो हो, अदरवाइज ये वाली वैल्यू आ जाए जो हमने D11 में निकाली थी। ओके करते हैं। अभी ये देखें गूगल एड डाटा शो हो रहा है। अब इसको ख़त्म करते हैं, समराइज डाटा शो हो रहा है। तो ये वाला जो B13 है, हमने इसकी वैल्यू को भी इधर एम्प्टी करना है। सबसे ऊपर कर लेते हैं शीट 2, ऑर्गेनाइज डाटा हुआ हमारी शीट 2 है, डॉट, ये देखें ये शीट 2 है, डॉट रेंज B, ये B13 की वैल्यू है, B13 डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी कर देंगे। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें ये एम्प्टी हो गई है। अभी ये एम्प्टी नहीं है, अभी रन करते हैं। अब एम्प्टी होगी। अब ये देखिए इधर समराइज डाटा भी शो हो रहा है, अब ये एम्प्टी भी होगी है। बस एक कोड बन गया। अभी बाकी कोड हमारे बहुत सिंपल हैं, इसी को कॉपी करेंगे हम। मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ, बाकी आप खुद ही बनाइएगा। इसका नेम सबसे पहले हम चेंज करेंगे। उसके बाद सेकंड में हमारे पास क्या नेम आ रहा है, गूगल एड्स आ रहा है। इसका नेम हम चेंज करके, समरी का नेम चेंज करके गूगल एड्स कर लेते हैं। ये जो मैक्रो बनाएंगे इसमें हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। अब B3 की वैल्यू में हम गूगल स्पेस एड्स, अब इसका नेम वही होना चाहिए जो हमारे डाटे में नेम यूज़ हुआ है। अब हेडिंग 2 है हमारा गूगल एड्स का नेम, और जो शेप हमने जो शो करवानी है वो क्या करवानी है, प्लेटफॉर्म वाली ग्रुप वो शो करवाना है। अब ये हमारा गूगल एड्स के लिए
बन गया है। अभी ये देखें ये एम्प्टी आ रहा है। अभी ये गूगल एड्स पे राइट क्लिक करके हम मैक्रो साइन करते हैं गूगल एड्स वाला, ओके करते हैं। अब इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इधर भी गूगल एड्स डाटा शो हो रहा है और इधर भी सारा उसका डाटा शो हो रहा है, इधर भी गूगल एड लिखा हुआ आ रहा है और सारे उसी के ही चार्ट शो हो रहे हैं। यानी कि पूरा डैशबोर्ड गूगल एड से रिलेटेड डाटा से ही शो हो रहा है। समरी पे क्लिक करते हैं तो समरी का डाटा शो हो रहा है और इसका स्क्रॉल बार भी ये देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमने यूट्यूब और फेसबुक इन सब के लिए भी सेम मेथड अप्लाई करना है। अब हम दोबारा अपने डेवलपर उधर मैक्रो वाली शीट में आते हैं। जैसे यूट्यूब करते हैं, बस सिंपल नेम चेंज करते रहते हैं, हेडर और शेप्स का नेम चेंज करते हैं और मैक्रो का नेम चेंज करते हैं और वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ये देखें ये सारे इजीली इधर से बन जाएंगे। और ये शीट भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आप फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे ईमेल पे मेल कर सकते हैं, या हमारे ग्रुप भी हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उधर मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी किस्म की क्यूरी होगी तो मैं हाजिर हूँ, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ज़रूर बताऊँगा जो भी आपका मसला होगा। अब ये हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया है, इसमें सारे बटन भी एक्टिव हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ऐसी और वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर किसी को कोई डैशबोर्ड बनवाना है स्पेशल, कोई उससे रिलेटेड है तो मुझे डाटा शेयर करे, मुझे बताए, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।